Assalamu alaikum to everyone. I am Manzoor Loan. Today we'll be discussing about the topic, namely input devices. Let's start. Input devices क्या होते हैं? Input devices वो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से एक यूज़र डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर को देता है फॉर प्रोसेसिंग। आज की डेट में हम जो नीचे दिए हुए कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइज़र, माइक्रोफोन, MICR, OCR। ये हम देखेंगे एक एक करके ये होते क्या हैं। कुछ और डिवाइसेस हैं हमारे पास जैसे कि डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, gesture recognition devices, light gun, touchpad, remote devices, touch screen, virtual reality, web cameras और है biometric devices। जो आप स्क्रीन पे सबसे पहले आप एक डिवाइस देखते हैं ये है कीबोर्ड। हाँ बिल्कुल, ये हमें कंप्यूटर को इनपुट देने में मदद करता है। इसे हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे पासवर्ड देना होगा हमें तो हम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, कहीं पे हमें यूज़र नेम देना होगा तो हम यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं, कहीं पे हमें अपना आधार कार्ड एंटर करना होगा तो हम कीबोर्ड से ही आधार कार्ड एंटर करते हैं, या कहीं पे हमें ईमेल आईडी देनी होगी, सिंबल्स, गरज के जितना भी डेटा हमें कीबोर्ड से देना होगा हम एक इनपुट डिवाइस यूज़ करेंगे, उसका नाम रहेगा कीबोर्ड। हमारे पास आजकल के स्क्रीन्स में इनबिल्ट कीबोर्ड्स भी रहते हैं जिनको हम कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड्स। ये है दूसरे टाइप का एक कीबोर्ड जिसका नाम है AZERT। पहले जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये है QWERT पैटर्न, यानी कीज़ का पैटर्न है QWERTY UIOP टाइप। अब के लिए हमारे पास जो दूसरा पैटर्न है AZERTY, ये फ्रेंच कीबोर्ड हम इसको कहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगेन एक कीबोर्ड डिवाइस किया गया DVORAK टाइप, यानी ये जो कीज़ का पैटर्न है ये इस टाइप से हैं जैसे आप देख रहे हैं AOEUIDHTNS। इसमें इन कीज़ का पैटर्न इसीलिए इस प्रकार का रखा गया ताकि हमारी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो इंक्रीज़ हो जाए, बाकी इसका कोई गरज नहीं था। मूविंग टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। इसमें 3 बटन्स रहते हैं, एक होता है राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और एक स्क्रॉलर बार रहता है, स्क्रॉलर व्हील हम कहते हैं उसको, जो आप राइट साइड की इमेज में देखते हैं। ये इन्वेंट किया गया था डॉगलस C. एंगलबर्ट इन 1963। जो पहला आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से माउस, ये है ट्रैक बॉल माउस, जो सबसे एंशिएंट माउस है। इसमें क्या होता था, इसमें एक ट्रैक बॉल ऊपर लगा हुआ होता है, इसी को हम नेविगेट करते थे, इसी के साथ स्क्रीन पे हमारा कर्सर नेविगेट करता था। सेकंड हमारा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है, ये जो बॉल ऊपर था ये नीचे लाया गया, इससे क्या होता था, इससे भी ये जो माउस कर्सर होता था ये इससे हम नेविगेट कर पाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, इसमें डस्ट जल्दी ही अंदर चला जाता था जिससे ये बॉल ब्लॉक होता था। हमें नेक्स्ट माउस रिफाइनमेंट आ गया इसमें मैकेनिकल माउस में, तो हमारा ऑप्टिकल माउस आ गया। ऑप्टिकल माउस, इनमें भी बॉल हटा दी गई, इंस्टेड ऑफ दैट एक लेज़र बीम रखी गई जिससे हम नेविगेट कर पाते हैं। जो ही हम इस माउस को हिलाते हैं तो वहाँ से हमारा स्क्रीन पे कर्सर भी हिल जाता है, नेविगेशन में इसमें मदद आ जाता है। इसमें बटन्स की मैंने बात की, 3 बटन्स है, एक है स्क्रॉलर व्हील जो आप देख सकते हैं और है राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास स्कैनर आपको पता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोटोग्राफ है, मैं उसको कंप्यूटर में डिजिटलाइज करना चाहता हूँ या मैं कुछ स्टैट्स अपलोड करना चाहता हूँ, तो पहले हमें उस फोटो को स्कैन करना होता ताकि वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए। ये जो स्कैनर्स आप देख रहे हैं, फोटो स्कैनर। दूसरा स्कैनर है हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नोट लिखा है, आप उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो इस स्कैनर में आप डाल सकते हैं तो उसका स्कैन हो जाएगा। लास्ट पे जो आप तीसरा स्कैनर देख रहे हैं ये
हैंड हेल्ड स्कैनर हैं, जो कि आपने कहीं बाहर देखा होगा, मॉल्स में आपने देखा होगा, जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो इस प्रकार के बार कोड स्कैनर्स इस्तेमाल करते हैं वो, क्योंकि ताकि वो डेटा उससे इनपुट कर देते हैं, तब वो ये कंप्यूटर के साथ पीछे जुड़ा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जीन्स ले रहे हैं तो जीन्स में एक बार कोड होता है जिससे जीन्स का आर्टिकल नंबर चला जाता है, उसका नाम क्या है और उसका प्राइस क्या है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो बिल बना देते हैं ताकि ये टाइम सेव करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक कीबोर्ड सॉरी एक माउस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक गियर होता है, गियर जिससे हम नेविगेशन कर सकते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट, और इसमें 2 बटन्स रहते हैं। ये मेनली आपने टेकन 3 गेम खेली होगी, उस टाइप आप जो गेम्स हैं हमारे पास उनमें यही जॉयस्टिक टाइप माउस लगता है एज एन इनपुट डिवाइस। ये भी जो हमारा कर्सर रहता है यानी आप पॉइंटर हम कहते हैं उसको नेविगेट करने में मदद देता है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है ये है लाइट पेन। ये जो लाइट पेन है आजकल के LCDs इस लाइट पेन से कंफर्टेबल नहीं है। पहले क्या होता था, ये लाइट पेन जो था ये कंप्यूटर के CPU के साथ जुड़ा हुआ होता था, तो इसमें जो पेन का टिप होता था सामने वो एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता था, जिससे यूज़र एनेबल कर सकता था कि स्क्रीन में मैंने ये चीज़ें हाईलाइट की, कोई इमेज को हाईलाइट किया मैंने, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मैंने हाईलाइट किया, सो इससे एक इन्फॉर्मेशन चली जाती थी स्क्रीन की पे, ऐसे ये पिक्सल्स टच हो गए तो CPU अकॉर्डिंगली उनको इनपुट मानता था। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था व्हर्लविंड MIT में, सो ये उसी में इन्वेंट हुआ था ये पेन। आजकल के इस ज़माने में ये पेन LCD पेन, ये LCD जो हमारी स्क्रीन्स हैं वो ये सपोर्ट नहीं करते हैं लाइट पेन्स। सो नेक्स्ट हमारा रहता है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक स्लाइड टाइप रहता था, एक टेबलेट टाइप रहता था। इसमें क्या करते थे, डिजिटाइज़र के साथ हमारे पास एक स्टाइलस आता था, स्टाइलस से हम इमेजेस ड्रा करते थे और इमेजेस हम इनपुट कर सकते थे एक स्क्रीन को। सो वो जो हम स्केच बनाते थे वो स्केच जब हम इस स्लेट पे बनाते थे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होते थे बड़े स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे। सो दिस इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो आप देख रहे हैं माइक्रोफोन। अगर आपको अपनी साउंड को डिजिटलाइज करना है, आप साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं नेटवर्क पे, तो हमें माइक्रोफोन्स का बहुत 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 बड़ा इस्तेमाल लगता है। सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हमारे पास बैंक्स में चेक्स रहते हैं, चेक्स में एक मैग्नेटिक इंक से लिखा गया एक कोड रहता है नीचे। सो ये जो MICR होते हैं ये इन्हीं को सेंस करते हैं ताकि ये चेक्स जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएं। जो उस पर डेटा लिखा होता है इसको ऑटोमेटिकली सेंस कर देता है, यानी ये उस कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है ये डिवाइस। सो नेक्स्ट डिवाइस इज़ इनपुट डिवाइस OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, अगर हमने स्केच दिया होगा या कोई इमेज दी होगी या हमने कोई चीज़ बनाई होगी, हम चाहते हैं कि इसको ये हम ट्रांसफ़र करें कंप्यूटर में, तो हम OCRs का इस्तेमाल करते हैं। OCRs में OMRs का इस्तेमाल भी होता है यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ पे वो मार्किंग करने में मदद देता है। सो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आप देख रहे हैं टच स्क्रीन है। जैसे भी आप देख रहे हैं ATMs पे आप जाते हैं, अपने फ़ोन्स आप इस्तेमाल करते हैं, इवन लैपटॉप्स आज टच आते हैं कि अगर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देनी है होगी अपने डिवाइस को, हम खाली स्क्रीन को टच करते हैं तो और वो इनपुट ले ही लेता है। सो ये जो है इंट्रोड्यूस किया था EA जॉनसन ने इन 1965। सो नेक्स्ट जो हमारा है वेब कैम। आपको पता ही है जब भी हम अभी ऑनलाइन हैं, इंटरनेट पे होते हैं, चाहे फेसबुक पे हो व्हाट्सएप पे हो, तो हम आजकल जो वेब कैमरा है ये आजकल आपके डिवाइसेस में एज ए फ्रंट कैमरा आता है। सो आप फ्रंट कैमरा ऑन करके आप अपना वीडियो उठा सकते हैं, अपनी जो इमेज है या पोजीशन है कुछ भी आप अपने रिलेटेड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। सो नेक्स्ट डिवाइस इज़ रिमोट डिवाइसेस। रिमोट डिवाइसेस आपको पता है ये डॉक्टर रॉबर्ट एल्डर ने हमारे पास लाई। इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए, आप टीवी इस्तेमाल करते हैं घर में, तो आपके पास एक कॉर्डलेस रिमोट रहता है जिसे आप चैनल्स इंक्रीज कर सकते हैं या आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, चैनल्स आप चेंज कर सकते हैं। हमारे म्यूज़िक सिस्टम्स के साथ रिमोट आता है, ACs के साथ रिमोट आता है, हमारे फैंस के साथ रिमोट आता है, हमारी कार्स इवन ये वायरलेस रहती हैं।
जो भी एज ए रिमोट एक्ट करती है, ठीक है। सो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ टच पैड। ये यूजुअली आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर में एक डेडिकेटेड एक स्लॉट रहता है जो हम माउस के लिए एज ए माउस इस्तेमाल करते हैं। सो वंस अगेन इट्स एन इनपुट डिवाइस। सो नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस रहता है गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, एक कैनेक्ट, यानी कैनेक्ट KINECT, कैनेक्ट इसको कह सकते हैं आप। ये क्या होता था, ये एक इस प्रकार का डिवाइस है। ये एक मूवमेंट प्लेयर्स की बॉडी, प्लेयर जो होता है उसकी बॉडी मूवमेंट ये ट्रेस करता है और देता है इनपुट वीडियो गेम्स को। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप आजकल के गेम्स में जेस्चर्स आते हैं। जब आप टिल्ट करते हो फ़ोन को तो वो राइट या लेफ़्ट, वहाँ पे अगर आप कार गेम खेलते होंगे तो वो कार आपकी राइट एंड लेफ़्ट जाते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस में शुमार होते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे आखिरी डिवाइस है हमारा आज के टॉपिक का, वो है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स आपको पता है, जब भी हम किसी मशीन के सामने जाते हैं तो वो हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम हाथ रखते हैं तो वो हाथ रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम फिंगरप्रिंट रखते हैं या थंब रखते हैं तो वो फिंगरप्रिंट स्कैन कर देता है। इवन रेटिना और एयर्स भी स्कैन होते हैं। इवन हमारी वॉइस भी स्कैन होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एंट्रीज बट दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन इनपुट डिवाइसेस। This was all about input devices. I wish you all guys stay safe, stay home, break the chain. Thank you.